नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों का सबूत देने के बाद इंसाफ की उम्मीद न होना न्यायपालिका पर एक सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन ममता बनर्जी की हार चुनाव के अंदर जिस तरीके से हुई, बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, बाकी जिन राज्यों में भी हो रही है चुनाव, चाहे बिहार में जैसे हुआ सेम उसी तरह हुआ, वह भी एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। ऐसे में न्यायपालिका को इंसाफ देना था, लेकिन न्यायपालिका ने इंसाफ नहीं दिया, बल्कि उसको लीपापोती कर दिया। अब बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद जिन हालातों में है, पार्टी का अस्तित्व जो है वह बड़े संकट में है कि उस अस्तित्व को पार्टी के कैसे बचाएंगे। चुनौती भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ने की भी है कि विधायक और सांसद तोड़ भी सकती है भाजपा, क्योंकि भाजपा इसी के लिए जानी जाती है। वह पार्टी तोड़वा पार्टी है, दूसरे के पार्टियों को तोड़ने वाली पार्टी इकलौती भाजपा है, जो हर किसी के अस्तित्व को खत्म करती है। लेकिन न्यायपालिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ममता बनर्जी सड़क पर भी नहीं उतर रही हैं, कोर्ट में जा चुकी हैं, इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी का होगा क्या? ममता है बहुत बेचैन बंगाल में, तो उस बेचैनी का निदान अगर पार्टी को बचाना है तो उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार एक आर्थिक लॉकडाउन लगाने की सोच रही है, दूसरी तरफ महंगाई की मार बड़ी जबरदस्त पड़ने वाली है, बेरोजगारी बहुत लंबी होने वाली है। ऐसे में ममता बनर्जी सड़क पर आ सकती है, जनता भी उनके साथ आएगा। लेकिन बंगाल के हालात सही नहीं है, उस पर भी सवाल नहीं खड़े कर पा रही है सड़क पर आकर के। क्या मजबूरियां हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के अंदर एक नई राजनीति निकल पड़ी है जो हर किसी को डरा रही है। कांग्रेस ने अब कहीं ना कहीं आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। आरजेडी के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार, जिनके पास 85 विधायक और 12 सांसद हैं, वह खासे परेशान हैं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा पप्पू यादव को आगे बढ़ाना और पप्पू यादव के हाथ में कमान देने पर विचार करना, यह आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी अब कुछ अहम फैसला करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। हालांकि हर कोई अपनी राजनीति बचाने के लिए कुछ न कुछ करता और सोचता नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से फंसे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी का गेम ओवर होने वाली स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार ने जिस हौसले के साथ और जिस सोच से सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बिठाया भारतीय जनता पार्टी का, वह उल्टा पड़ गया था। सम्राट चौधरी धोखेबाज निकले। नीतीश कुमार के हर फैसले को सम्राट बदलते जा रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के नजदीकी जो आईएएस अफसर थे, उन्हें भी दरकिनार कर दिया। और अब फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। दिल्ली से फैसला होने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार का वजूद समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा भाजपा के साथ साथ नीतीश की पार्टी के भी कुछ बड़े नेताओं का हो चला है, जो पार्टी को पूरा भाजपा मय बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर लालू के नजदीक जाते नजर आ रहे हैं, संपर्क करते नजर आ रहे हैं, या कांग्रेस के साथ एक दूसरा विकल्प उन्होंने निकाल लिया, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस समय नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए, 12 सांसदों की ताकत भी किसी काम नहीं आ रही है। अब वह क्या करेंगे, फैसला क्या होगा, यह बहुत जल्द कुछ नजर आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गया है। चंद्रबाबू नायडू अब उन्हें डर लगने लगा है अपनी सत्ता जाने का, क्योंकि कांग्रेस वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बना रखी है। और शर्मिला कांग्रेस का जो प्रचार कर रही हैं
और लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, चंद्रबाबू नायडू को इससे डर लग रहा है। जिस तरह कांग्रेस का जनाधार अब बढ़ना शुरू हो गया साउथ के अंदर, साउथ में एक आंध्रा ही है जो चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, वरना पूरे साउथ के अंदर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। ऐसे में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह भी कांग्रेस के नजदीक जाने की कोशिश में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का जो फार्मूला है या चंद्रबाबू नायडू की जो दिक्कतें हैं, अब वह इस सोच विचार में लग गए कि हम कांग्रेस के साथ चले जाए या फिर हम भाजपा के साथ ही रहे। भाजपा के साथ रहे तो चुनाव हारने का डर है, और कांग्रेस के साथ चले गए तो फिर कुछ जनाधार बचाया जा सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए कभी भी चुनौती बन सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि नीतीश नायडू एक नई चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के लिए बन सकते हैं 30 सांसदों के साथ, और राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस ने जिस तरह से तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बनाई है, उससे यह तो साफ है कि युवाओं का एक चलन सा निकल पड़ा है। युवाओं के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं और युवा के हाथ में, पढ़े लिखे युवा के हाथ में देश देने की सोच भी रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस वक्त चल रहा तमाशा, वह भी उसका भी भंडाफोड़ हो रहा है। नरेंद्र मोदी खाली गाड़ियां दौड़ा करके दिखा देते हैं कि हमने काफिला कम कर दिया और आप भी अब बचत करना शुरू करो। सवाल उठाए जाने के बाद यह सारी तस्वीरें आई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में अब एक अलग तमाशा और ट्रेंड चल पड़ा है। हालांकि होना चाहिए, सरकार ही अगर कदम उठाए, अपने लिए लागू करे तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन तमाशा हो तो उसका उल्टा पड़ता है। इस वक्त हर राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार या एनडीए की है, वहां कहा गया है कि काफिले को कम कीजिए, लेकिन बिहार में तो काफिला बढ़ जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह कहा जा रहा है, लेकिन असर क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने आ गया। महंगाई की जो मार पड़ने वाली है वह जबरदस्त पड़ने वाली है। जल्द आर्थिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आपके ज्यादातर रोजगार जाने का डर सता रहा है। सोने का बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने का जिक्र करके सोने के रेट को बढ़ा दिया और उस पर 15% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। इसके बाद सोना महंगा होने लगा, रुपया कमजोर होने लगा और डॉलर मजबूत होने लगा। शेयर मार्केट क्रैश हो गया। मोदी जी मस्त हैं प्रचार प्रसार में अभी भी। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार जो नीतीश नायडू के 30 सांसदों के दम पर टिकी हुई है, अब जब यह दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कब तक टिकेगी सरकार, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो महंगाई की मार पड़ने वाली है इस देश के ऊपर, जो मोदी सरकार जिसके लिए तमाशा कर रही है, अगर थोड़ा बहुत रेट बढ़ाना होता तो अभी तक कब का बढ़ा दी होती, किसी या माहौल बनाने की जरूरत नहीं था। माहौल बनाने का साफ मकसद है कि बहुत भारी मात्रा में महंगाई बढ़ने वाली है जो आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब इन ड्रामों के बीच चल रही उठापटक के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा कि हमारे पास 60 दिनों का ईंधन मौजूद है, किसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा तब हो गया जब उसी स्टेज पर कोटक महिंद्रा के फाउंडर ने यह कह दिया कि हम बहुत बड़े शौक लगने वाला है, हमें शौक लगने वाला है, बहुत बड़ा शौक, यानी कि महंगाई बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाली है। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोल, डीजल और गैस का चर्चा करके पेट्रोलियम मंत्री के मुंह पे जैसे थूक दिया। ऐसी बात, वह कुछ मंत्री कुछ और कह रहे हैं, वहीं पर फाउंडर कुछ और कह रहा है। ऐसे में देश की जनता कंफ्यूजन में है कि क्या सही है क्या गलत है। प्रधानमंत्री की बातों पर या सरकार के लोगों पर भरोसा देश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हकीकत है कि 12 सालों के अंदर जो पिछली सरकारों ने बनाए थे, धन बनाए थे, उसे लुटाने में नरेंद्र मोदी को 12 साल का वक्त लगा है। नरेंद्र मोदी ने बनाया कुछ नहीं, लेकिन लुटा दिया है पूरा देश, और उसे खजाने को खाली करने में 12 साल का वक्त लग गया। सोचिए आप दर्शक कि पिछली सरकारों ने कितनी मेहनत की थी, कितनी बचत की थी,
जिसे 12 साल लुटाने में लग गया। और लेकिन अब जो मोदी ने लुटाकर खजाना खाली कर दिया है और देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के पास है नहीं, आम मजदूर के पास गांव देहातों में पैसे नहीं है कि वह पैसे खर्च कर सके, और काम मिलेगा नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। ऐसे में देश की जनता एक त्रासदी से गुजरने की वक्त आ गया है। कोरोना काल भूल जाइए, कोरोना का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वह कोई वो नहीं था, वह आपदा था और यह बुलाया हुआ संकट है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि रिएक्शन क्या होगा वह जनता बताए, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि जिस भारी मात्रा में यह रेट बढ़ाने वाले हैं उससे जनता पगला जाएगी, और जनता पगलाती है तो खेल कुछ और हो जाता है। ऐसे में माहौल बनाने का काम सरकार भरपूर कर रही है। असर क्या होगा, कुर्सी जाएगी या बचेगी यह तो बात की बात है, सरकार रहेगी या गिर जाएगी यह बात की बात है, लेकिन इस संकट से देश निकलेगा कैसे। युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो नहीं रही है और महंगाई कमर तोड़ रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।